खबर के इच्छा उधम सिंह नगर से सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में बंगाली समाज ने विरोध जताया। उत्तराखंड के बंगाली समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी तथा भेदभाव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि तहसील कर्मी उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और बांग्लादेशी कहकर अपमानित करते हैं। उप जिलाधिकारी गौरव पांडे ने त्वरित जांच एवं कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि यदि किसी अधिकारी के द्वारा भेदभाव पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर समाज ने उड़ीसा के मलखानगिरी में बंगाली परिवारों पर हुए अन्याय का मुद्दा भी उठाया और मांग की है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही मांग की गई है कि भारतवर्ष में बंगाली समाज पर हो रहे निरंतर अत्याचारों को तुरंत रोका जाए और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्रदान किया जाए। मिला, उनकी बात सुन के भी अच्छा लगा। लगने की बात, अगर हमारी ये कार्रवाई नहीं होगा तो क्या कहते हैं, हम सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। फिर हमारी नमशूद्र को किसी को खड़ा करके हम उसी को वोट देंगे, बाकी हम सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। अगर हमारे यही बात कोई सुन रहे हो, समझ रहे हो तो हमारा ये चीज़ बना के दो, फिर हम सब सरकार के साथ हम होंगे, हम वोट देंगे। और अगर हमारा ये काम नहीं होगा तो हमारी जाति का ही सबको खड़ा करके हम उन्हीं को वोट देंगे। सरकार को हम वोट नहीं देंगे। बंगाली लोग कोई भी हम वोट नहीं देंगे। हम क्यों, हमारे बंगाली लोगों को कोई ऐसा कोई चीज़ हमें मिलता नहीं है। हम जब भी आते हैं ऐसे ही हमें ऐसे करते, कोई सुविधाएं हमारे नहीं मिलता है। सब बाकी सबको सुविधाएं मिलते हैं, हमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी एसडीएम ने हमें बताया, वो सुन के अच्छा लगा। अगर हमारी कार्रवाई करके हमारा सब कागज़ बना के देगा तो हमारे लिए अच्छा है और एसडीएम के लिए भी अच्छा है। इसीलिए हम यहाँ तक कह रहे हैं, फिर हम सरकार को किसी को हम वोट नहीं देंगे। क्या मेमोरेंडम दिया है? प्रमाण पत्रों के संबंध में कुछ बातें कही हैं। मैं इस चीज़ को क्लियर कट इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि प्रमाण पत्र जो बनते हैं आज के डेट में पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। ई सर्विसेज पोर्टल है, सेवा के अधिकार के अंतर्गत है और उसमें किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग विशेष का कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं है और सबके लिए समान रूप से जारी होते हैं और विदाउट इंटरफेस, मतलब दो लोगों के मिले हुए बिना भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन ही आपका जारी होता है। तय समय है उसके अंतर्गत जारी होता है। यदि तय समय के अंतर्गत जारी नहीं होता है तो जो अधिकारी है उस पर पेनल्टी भी पड़ती है। तो ये सब बना हुआ है, उसके तहत ही अप्लाई करें। मैंने ये भी बता दिया है, अगर इनको कोई समस्या आती है तो तहसीलदार साहब से मेरे से मिलकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते। थैंक यू सर। यहाँ पर एसडीएम साहब से हमने मुलाकात की, पांडे जी से मुलाकात हुई और उनसे बहुत सही बातचीत हुई हमारे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि बंगाली समाज के कागज़ों को लेकर आने वाले टाइम में परेशानी नहीं होगी। जो कानूनी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और हम लोगों ने मांग की है कि बंगाली समाज के लोगों को जो ऑफलाइन जो जाति प्रमाण पत्र बनता है उसको ऑनलाइन किया जाए और बंगाली समाज को अनुसूचित जाति के अंतर्गत लाया जाए। ये जो परिवार है, यहाँ पर जितने भी परिवार है बंगाली समाज के लोग, ये जब भी तहसील में या विभिन्न क्षेत्रों में कागज़ बनाने जाते हैं तो इनको थोड़ा सा इनकी स्थिति देख के इनको थोड़ा सा बोला जाता है कि यार आप लोग बाहर से आए हो, आप बांग्लादेश से आए हो, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। यहाँ पर ये लोग 1947 से बसर कर रहे हैं और इनके पास कई लोगों के पास 1950, 1956, 1960 और कई लोगों के ऐसे भी है, मैं कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर रहते थे झोपड़ियों में रहते थे। यहाँ पर जंगल हुआ करता था, इनके यहाँ पर जंगल में बाढ़ आने पे, बरसात में इनके डॉक्यूमेंट्स कई लोगों के गायब हो गए। विभिन्न क्षेत्रों से ये पहुँच के लड़ते मरते ये लोग यहाँ विभिन्न अपने रिश्तेदारों के पास पहुँचे विस्थापन के बाद। जो सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ था ये विस्थापन। यहाँ कोई भी परिवार बांग्लादेशी परिवार नहीं है, कोई भी परिवार पूरी पाकिस्तान से नहीं है। ये भारत के अभिन्न अंग था और सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए कुछ नेताओं ने देश का बंटवारा कराया और उस बंटवारे का दंश ये परिवार झेल रहा है। विस्थापन के बाद इन परिवारों को बोला गया था कि ये अपनी मट्टी जो छोड़ के आएगा, अपना ज़मीन जो छोड़ के इस देश में आ रहा है विस्थापन के बाद, उन परिवारों को ज़मीन दी जाएगी। परंतु बड़े दुख की बात है कि इन परिवारों को ना ज़मीन मिला ना उनका अधिकार मिला इनको। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन परिवारों को उनका ज़मीन दिया जाए, उनका अधिकार दिया जाए, इनको पुनर्वासन करने के लिए दोबारा इनको कम से कम नहीं तो 5-5 एकड़ की इन परिवारों को ज़मीन दी जाए। इसकी मांग भी हम लोग करते हैं सरकार से। और अगर तहसील में हम पहुँचे हैं, हम एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई, उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। अगर आने वाले टाइम में अगर तहसील में अगर दोबारा इन लोगों को कागज़ के लेके प्रॉब्लम करेंगे तो फिर मजबूरन हमें यहाँ पर दरी बिछा के बैठना पड़ेगा और प्रशासन के खिलाफ बैठना पड़ेगा। और हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात सुने और इन पीड़ित परिवारों को, इन गरीब परिवारों को कागज़ के नाम पे तंग ना करे और इनको जाति, स्थायी और ये सब देने का कार्य करे और इनको ज़मीन भी मुहैया कराए। खबर भारतवर्ष के लिए इच्छा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मनोज हारदात की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।